फर्स्ट पार्ट में हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा। अब हम इसे माइंड मैप्स के फॉर्म में जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। माइंड मैप्स के थ्रू चैप्टर को रिटेन करना बहुत इजी होता है और रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाता है। वी सॉ दैट कि चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं: केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब इन चारों को हम माइंड मैप्स के फॉर्म में जल्दी से रिवाइज करेंगे। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में हमने देखा कि 2 इश्यूज थे। एथनिक कॉम्पोजिशन और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एथनिक कॉम्पोजिशन में हमने नोट किया था कि ओवरऑल 59% पीपल स्पीक डच एंड 40% स्पीक फ्रेंच। बट ब्रसल्स में ऑपोजिट सिचुएशन थी, 80% स्पीक फ्रेंच एंड 20% स्पीक डच। इस एथनिक कॉम्पोजिशन की वजह से वहां पर हमने देखा कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी इश्यूज हुए और वो इशू इंक्रीज हुए इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से। Minority French was rich. Dutch got the benefit of development and education much later than the French. इसलिए issues increase हो गए। बेल्जियन लीडर्स ने जो issues थे उनको recognize किया and they opted for a policy of accommodation. इस पॉलिसी में 4 बेसिक फीचर्स थे। First point relates to central government. Number of Dutch ministers is equal to number of French ministers in the central government. Second point state governments के related था। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई एंड दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट रिलेट्स टू कैपिटल सिटी ब्रसल्स। Brussels has a separate government in which both communities have equal representation. Fourth point was the community government. Community government is a third kind of government in Belgium apart from the central and the state government. It is elected by major linguistic groups in the country, namely the Dutch, the French and the German, and it has powers regarding cultural, educational and language related issues of Belgium. इस टॉपिक में एथनिक कॉम्पोजिशन पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, बहुत बार आया सीबीएसई के एग्जाम्स में। बेल्जियम के क्या इश्यूज थे उस पे भी क्वेश्चन आता है, और पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन जहाँ बेल्जियम ने क्या सोल्यूशन ऑप्ट किया, कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ये भी एक क्वेश्चन है। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट पे भी सेपरेटली एक 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। सेकेंड टॉपिक पे जाते हैं, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में भी हमने देखा कि 2 सोशल ग्रुप्स, सिन्हाला स्पीकर्स जो मोस्टली बुद्धिस्ट थे, दे फॉर्म्ड 74% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड तमिल स्पीकर्स जो मोस्टली हिंदूज और मुस्लिम्स थे एंड दे फॉर्म्ड 18% ऑफ द पॉपुलेशन। इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट है श्रीलंका ने उसने मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए। सिन्हाला was recognized as the only official language. सिन्हालास को गवर्नमेंट जॉब्स में एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस में फेवर किया गया एंड बुद्धिज्म को स्टेट प्रोटेक्शन मिली। बेसिकली तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ।
इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? हमने देखा कि इट लेड टू अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग तमिल्स. So Tamils started struggling for their rights. They launched parties and उनके demands क्या थे? Recognition of Tamil as an official language. उन्होंने education and jobs में equal opportunity की demand करी. They made demands for regional autonomy. And 1980s तक आकर उन्होंने independent Tamil state की डिमांड की in northern and eastern parts of Sri Lanka. But Sri Lankan government it repeatedly denied their demands, and eventually we saw civil war in Sri Lanka. बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, बट हमने देखा कि दोनों ने डिफरेंट तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया. बेल्जियम ऑप्टेड फॉर पावर शेयरिंग एंड वी सॉ पीस इन बेल्जियम, बट श्रीलंका डिनाइड पावर शेयरिंग एंड वी सॉ सिविल वॉर. Moving on to the third topic, why power sharing is desirable. हमने देखा कि पावर शेयरिंग के लिए दो तरह के रीजंस होते हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन और एक मॉरल रीजन. Prudential reasons are based on careful calculation of gains and losses. They stress that power sharing brings better outcomes. बेसिकली ये रीजन कहते हैं कि कंट्रीज को पावर शेयरिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पावर शेयरिंग उनके लिए प्रॉफिटेबल है. These reasons are power sharing reduces conflicts between social groups. ये हमने बेल्जियम के केस में देखा. And by reducing conflicts, it helps in ensuring the stability of political order. ये second reason हुआ. And third reason is majoritarianism is harmful in the long run, जो कि हमने श्रीलंका के केस में clearly देखा. Second set of reasons are the moral reasons. Moral reasons के accordingly, the very act of power sharing is valuable. They are power sharing is the very spirit of democracy. People have a right to be consulted on how they are to be governed. Power sharing enhances a government's legitimacy by increasing its acceptance. We saw that there are four forms of power sharing. First form is power sharing among different organs of government, that is horizontal power sharing. These organs are the legislature, the executive and the judiciary. इसे horizontal power sharing इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेम ही लेवल पे होते हैं. ये अपनी पास तो एक्सरसाइज करते ही हैं, ये भी इंश्योर करते हैं कि दूसरा ऑर्गन अपनी पावर को एक्सीड ना करे. Therefore, इसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं. सेकेंड फॉर्म इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं. बेसिकली एक से ज्यादा गवर्नमेंट के लेवल्स को वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इंडिया में हमने देखा कि 3 लेवल्स हैं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स. थर्ड फॉर्म इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. ये सोशल ग्रुप रिलीजियस हो सकते हैं या लिंग्विस्टिक हो सकते हैं. एग्जाम्पल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट कि कोई भी ग्रुप एलिनेटेड फील ना करे. And it gives minority communities a fair share in power. Fourth form of power sharing is power sharing arrangements can also be seen in the way political parties
Pressure groups and movements control or influence those in power. It takes the form of competition among parties. It ensures that power does not remain in one hand. जैसे हम देखते हैं हर स्टेट में कभी कोई पार्टी पावर में आ जाती है, कभी कोई आती है, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी पावर में. Coalition governments are also an example of power sharing. For example, UPA government, NDA government. Interest groups like traders, businessmen, industrialists, farmers, they have a share in power through participation in government committees or bringing influence on the decision-making process. ये माइंड मैप्स इस तरह बनाए गए हैं कि आप लोग डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस एड्रेस कर सको, उसमें हेल्प कर सकेंगे आपको क्वेश्चंस को आंसर करें. जैसे कि इस टॉपिक में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में ओवरऑल भी एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें चारों पॉइंट्स आपको डिस्कस करने होते हैं. नहीं, इंडिविजुअली भी. बेसिकली तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पे हमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आता है. Let us look at NCERT back questions now. First question is on forms of power sharing. ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, चारों के चारों फॉर्म्स किए हैं. Horizontal power sharing, vertical power sharing among different social groups, and power sharing arrangements in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in power. ये नोट्स आपको अटैच्ड पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे. Next question is about to state one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example from the Indian context. हमने किए थे सारे प्रूडेंशियल रीजन 3 रीजन किए थे और मॉरल रीजन में भी हमने 3 रीजन किए. यहाँ पे तीनों के तीनों स्पेसिफाई किए हुए हैं. आपको क्वेश्चन में एक पूछा है तो आप एक ही करेंगे. इंडिया में प्रूडेंशियल व्यू पॉइंट से पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी. एंड मॉरल व्यू पॉइंट से इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. In the third question, 3 students drew different conclusions after reading this chapter. Thoman says power sharing is necessary only in societies which have religious, linguistic or ethnic divisions. Matai says power sharing is suited only for big countries that have regional divisions. And as per AUSEP, every society needs some form of power sharing even if they are small or do not have social divisions. AUSEP's opinion is correct बिकॉज इट इज इमटेरियल की कंट्री का साइज क्या है, उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है. हर कंट्री में पावर शेयरिंग की जरूरत होती है. इवन बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री बट स्टिल इट वेंट फॉर पावर शेयरिंग टू इंश्योर पीस इन द कंट्री. अब जस्टिफाई करने के लिए डिस्कस प्रूडेंशियल रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन में a mayor in a Flemish town has defended a ban on speaking French in the town schools. फ्लेमिश टाउन है तो डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है और अगर वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज पे बैन किया जा रहा है दैट मीन्स इट इज इम्पोजिशन ऑफ द विल ऑफ मेजोरिटी ऑन द माइनॉरिटी एंड दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर अकोमोडेशन अंडर विच द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस. Such a ban would strain the relations between French speaking and Dutch speaking communities, so it cannot be justified. नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पैरा है. इट इज आर्ग्यूइंग फॉर गिविंग मोर पावर टू पंचायत टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी. एंड आप लोगों को एक प्रूडेंशियल रीजन इस पैराग्राफ में से आइडेंटिफाई करना. प्रूडेंशियल रीजन मीनिंग कि पावर शेयरिंग बेनिफिशियल क्यों है. तो ये लाइन गिविंग पावर टू पंचायत is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. ये आप साइड कर सकते हैं as prudential reason. When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over these schemes. This would eliminate the corrupt middlemen. ये सारे prudential reasons है justify कर रहे हैं giving more power to the पंचायत.
जो बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो इधर चूज द करेक्ट ऑप्शन और मैच द फॉलोइंग है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर्स दिए गए हैं, हमने ये डिस्कस किए हुए हैं, तो आप लोग ये पढ़ लीजिए। नाउ कमिंग टू टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक केस स्टडी ऑफ बेल्जियम। इसमें हमने देखा था पहले भी देखा था कि एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई 2012 में आया हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट वर द टू मेन कॉजेज ऑफ रिजेंटमेंट इन बेल्जियम। हमने देखा था एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सेम ही क्वेश्चन दूसरे तरीके से फ्रेम किया हुआ, डिस्क्राइब द टेंशन दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। 2014 एंड 15 का ये 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड व्हाट लेड टू द एथनिक टेंशन इन बेल्जियम, व्हाई वाज इट मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। ये भी हमने देखा है, इसके आंसर आपको दिए गए। Next is how is the political system in Belgium innovative and different from other countries of the world? Explain any 3 points. Next भी similar ही question है, explain any 3 elements of Belgian model of power sharing। हमने 4 elements पढ़े हैं, उन चारों में से ही कोई 3 स्पेसिफाई कर दो। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड था, एक स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड था, एक ब्रसल्स में सेपरेट गवर्नमेंट का पॉइंट था, एंड एक था कम्युनिटी। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, वो 2014 में आया था, वो भी आपको यहाँ पे दिया। केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। इस पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, इनफैक्ट ये इकलौता टॉपिक है जिसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। पॉसिबली एक 3 मार्कर हो सकता है इसमें से। नेक्स्ट इज मेंशन एनी 4 स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू अचीव मेजॉरिटेरियनिज्म। ये हमने डिस्कस किए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। Similarly, describe any 3 demands of Sri Lankan Tamils. How did they struggle for the independence? ये भी हमने देखा था कि उन्होंने मेजोरिटेरियन मेजर्स को अपोज किया था और अपने लिए अपने राइट्स डिमांड किए, एंड उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह फॉर्म करी, स्ट्रगल किया, इवेंचुअली इट लेड टू सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफरेंसेस इन पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये हमने डिस्कस किया था, अब यहाँ पे आपको वो टैबुलर फॉर्म में दिया है। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। हमने देखा 2 तरह के रीजन थे, प्रूडेंशियल एंड मॉरल, वो डायरेक्टली पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, चारों फॉर्म्स को एक साथ भी लॉन्ग आंसर आ जाता है, नहीं स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल पे पूछ लेते हैं कुछ, चाहे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे भी एक साथ पूछा हुआ क्वेश्चन। सीबीएसई का जो रिसेंट सैंपल पेपर है उसमें एक क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का ही है, बिकॉज हमने देखा था कि इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग टेक्स 4 फॉर्म्स, वही 4 फॉर्म आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। इन केस ये 5 मार्क का हो तो आप वो 4 फॉर्म्स के साथ अलावा एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि आप कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम को भी डिस्कस कर दो, बिकॉज बेल्जियम इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, तो उसका भी वो एक पॉइंट ऐड हो सकता है, तो 5 पॉइंट्स हो जाएंगे उसके साथ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये आपको यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में देख लीजिए आपको, ताकि आपको आसान हो जाए। अगर आप लोगों ने अपना रीसेंट सैंपल पेपर देखा हो, आप देखोगे कि 1 मार्क क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। 16 1 मार्क आ रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली गेम चेंजर होगा। इसलिए 1 मार्क क्वेश्चन का एक सेपरेट सेक्शन आपको दिया गया है, वो पीडीएफ फॉर्म में आपको अटैच मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर्ड है, रिसेंट जो सैंपल पेपर से भी क्वेश्चन है ना, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ये आप लोग खुद पढ़ लेना, सब कुछ क्लास में हमने सब कुछ हमने पूरा लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, बहुत सिंपल है, ये सब आपको अटैच साथ में मिल जाएगा। ये भी टॉपिक वाइज ही
ग्रुप कर दिए क्वेश्चन। पूरे कोर्स में 1 मार्क क्वेश्चन पे एक स्पेसिफिक फोकस रहेगा बिकॉज इनकी प्रोमिनेंस अब बहुत ज्यादा है। विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमने पहले पूरा चैप्टर अच्छे से समझा, फिर हमने उसे माइंड मैप्स के फॉर्म में रिवाइज किया, उसके बाद उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। अब आप लोगों को सिर्फ इसे अच्छे से रिवाइज करना। ऑल दी बेस्ट।